नारायण। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम को जो भी पूरा देखेगा उससे फायदा तो अवश्य ही मिलेगा। हमारे बुजुर्गों ने पहले और हमारे पुरखों ने ये कहा है कि आंख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर, नाक में उंगली, दांत में खरिका, कान में लकड़ी, मत कर। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको यदि आदमी अपने जीवन के अंदर में ढाल ले तो उससे उसको बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सकता है। और जो भी उसकी गड़बड़ियां हैं जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है, उन चीजों को यदि वो छोड़े तो उसके लिए काफी फायदेमंद होता है। जैसे आंख के अंदर में जो अंजन का मामला था, अंजन माने काजल, तो काजल अब आज के जमाने में लोग नहीं भी लगाते हैं, लेकिन आप कोई ना कोई साधारण सी औषधि वगैरह हफ्ते में 3 बार जरूर आंख के अंदर में डालें। और नाक, इसकी सफाई प्रतिदिन सवेरे के टाइम में जब आप नहाते हैं उस समय जरूर करें। और कानों की सफाई भी हफ्ते में 1 दिन उसके लिए जरूर टाइम निकालें। दांत की सफाई के लिए आप दिन भर में यानी 24 घंटे के अंदर में कम से कम 2 बार ब्रश अवश्य करें। जो भी आप जूता चप्पल कुछ भी पहनते हैं वो बिल्कुल बढ़िया पहने और पॉलिश किया हुआ पहने, तो इससे शनिदेव अच्छे होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ता है। कई लोगों को आदत होता है कि बिना वजह पैर हिलाते रहते हैं वो लोग, तो ऐसे उनकी बुद्ध गड़बड़ होते हैं। पैर को अपने स्थिर होकर के और यदि कोई चीज सोचे हम तो हम ज्यादा अच्छा और सकारात्मक सोच सकते हैं। कोई भी आदमी यदि सफल होता है तो उसकी सफलता से कुड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो आपके लिए भी वो असफलता के दरवाजे खोल सकता है। घर के अंदर भी ये जरूर देखें कि चूहा और लाल वाली चींटी ये दोनों घर में ना आने पाए। अगर आवे तो उन्हें आप किसी भी रूप में या तो बाहर करें या तो मार दें। अनावश्यक रूप से सामान को इकट्ठा करना, जैसे जिस चीज की जरूरत नहीं भी है वो सामान घर के अंदर में लाने से बचे, इससे शनि खराब होता है। कपड़ा जब भी पहने तो साफ सुथरा पहने, धुला और प्रेस किया हुआ पहने, तो इससे आपके शुक्र देव काफी बलवान होंगे। सूर्य और शनि देव को दीपदान, ये दोनों कार्य एक साथ एक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही लोग किसी भी एक व्यक्ति के लिए लाभकारी नहीं हो सकते हैं। या तो आपको शनि लाभकारी होंगे या तो सूर्य लाभकारी होंगे। नींद, किसी भी रूप में हमको कोई बहुत काम है, कुछ भी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, इसके बावजूद भी नींद पूरी फुल लेनी चाहिए 7 से 8 घंटे की। उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हमारे पास सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। आपके वजह से इस बात की कोशिश करें कि घर के अंदर में कलह की स्थिति ना पैदा हो, नहीं तो हर व्यक्ति की निगेटिविटी आप ही को झेलनी पड़ती है। जब भी खाना खाएं तो छोटा छोटा निवाला खाएं, इससे शनि देव अच्छे होते हैं और स्वाभाविक रूप से उसको आदमी अच्छे से चबा करके भी खाएगा तो वो अच्छे से पाचन क्रिया में भी काम आएगा। आप जब कभी भी खाना खाएं तो कभी कभी बहुत से घरों में ऐसी भी स्थिति होती है कि लोग जमीन पे खाते हैं, तो कोई ना कोई आसन जरूर लगाकर खाएं। टेबल कुर्सी पे खाएं तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल बिना आसन के जमीन पर बैठ करके खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाने के बाद थाली के अंदर में हाथ नहीं धोना चाहिए, नहीं तो इससे कहते हैं कि लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। और खाने के बाद आप जब कभी भी जाएं तो आप अपनी थाली हो सके तो आप स्वयं लेकर के जाएं और उसे बेसिन में या जहां भी आपका बर्तन धुलता है वहां पर ले जाकर के रखें। जिस हाथ से आप खाना खाएं कोशिश करें कि उस हाथ से गिलास पकड़ करके पानी ना पिए, इससे एक नेगेटिविटी आती है। और जल्दी सोना और जल्दी उठना ये तो एक श्रेयस्कर बात है ही है। बाथरूम के अंदर में जो बाथरूम होता है उसके अंदर में खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। यदि बाल्टी या कोई भी आप बर्तन वहां पे रखे हैं तो उसमें थोड़ा ही सही लेकिन कुछ ना कुछ पानी रख देना चाहिए, क्योंकि सवेरे जब हम पहली बार जाते हैं बाथरूम में तो खाली बाल्टी या खाली उसके अंदर में मग्गा ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही सही पानी जरूर रखें। और ज्यादातर आप कोशिश करें कि नंगे पांव ना रहें, कुछ भी चप्पल वगैरह पहन करके टहलें, तो इससे आपका पैर का तलवा अच्छा होगा, इससे शुक्र की स्थिति अच्छी बनेगी। और पांव का तलवा आपका शुष्क हो या उसमें फटान आ रहा हो तो उसको आप जरूर से देखें और उसके अंदर में कोई भी थिक क्रीम लगा करके उससे स्निग्ध बनाएं। उत्तर दिशा में सर करके कभी भी ना सोएं, क्योंकि जब व्यक्ति मृत हो जाता है तब इस दिशा में करना चाहिए। इसमें नेगेटिव पोल और साउथ पोल का मामला होता है, वो उनको सर में दर्द की समस्या बनाते हैं। जो लोग डेली दाढ़ी बनाते हैं उनके लिए तो कोई दोष की बात नहीं है, और ज्यादातर जिनको
लड़कियां होती हैं उन लोगों को मंगलवार के दिन दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, और जिन्हें लड़का होता है उन लोगों को सोमवार को नहीं बनाना चाहिए, और गुरुवार को किसी भी व्यक्ति को दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए। बाकी के दिन आप बना सकते हैं। जब जो घड़ी या इलेक्ट्रॉनिक सामान हो जो आपके पास बंद हो या खराब हो गया हो, उसको या तो आप हटा दीजिए या तो उसका सेल वगैरह बदल करके उसको चालू रखिए। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान घर के अंदर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब भी आप सोने जाएं उस समय एकदम ढीला वस्त्र पहन करके सोएं, टाइट कपड़ा पहन करके ना सोएं। इससे श्वसन क्रिया में भी गड़बड़ी आती है और निद्रा के अंदर में तन्मयता नहीं मिल पाती है। बेड पर जब भी आप जाएं सोने के लिए तो एक बार उसे साफ जरूर कर लें, और बेड के ऊपर कभी भी बैठ करके खाना नहीं खाना चाहिए। कभी भी किसी भी व्यक्ति को लेट करके दूध नहीं पीना चाहिए। बहुत ज्यादा रात में आप नहाने का प्रयास ना करें। जब संध्या काल हो जाए, कभी कभी बहुत थक गए हैं या कोई बहुत आपने मेहनत का काम कर दिया है तो यदा कदा नहाने के लिए नहीं वर्जित है, लेकिन ज्यादातर कोशिश ये जरूर करें कि संध्या काल में जब भी नहाएं, भले ही गर्मी का भी समय हो, तो आप हल्का गुनगुना पानी से स्नान करें। और ज्यादातर ये आदत ना बनने दें कि रात शाम के टाइम में आप डेली नहाएंगे ही, इससे आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा। और नशा से बचना चाहिए। तो ये तो सभी लोगों को मालूम है कि कोई भी प्रकार का नशा जो इंटॉक्सिकेटिंग होता है उससे ज्यादा दूर रहना चाहिए। धैर्यता एक बहुत बड़ा अस्त्र होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धैर्य डेवलप करना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए। कभी कभी घर के अंदर में झगड़ा उगड़ा हो जाता है, तो उस अवस्था के अंदर में ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप बहुत चिल्ला चिल्ला करके ना बोलें, बल्कि आप धीरे धीरे लगातार बोलेंगे तो आपके विजय की संभावना उस झगड़े में बढ़ जाएगी। टीवी, मोबाइल, अखबार, इन तीनों चीजों में से सबसे ज्यादा कोशिश ये करना चाहिए कि अखबार पढ़ें, उसके बाद सेकंड नंबर पे फिर टीवी को रखना चाहिए, और सबसे लास्ट में मोबाइल को रखना चाहिए। जितना कम से कम प्रयोग करें वो अच्छा है। योगा या प्राणायाम ये डेली का डेली आपको जरूर करना चाहिए। तो इससे एक शरीर के अंदर में स्वस्थता भी रहती है और स्फूर्ति भी बनी रहती है। जिस कमरे के अंदर में बहुत सीलन हो, उस कमरे के अंदर में शयन नहीं करना चाहिए। उस सीलन को आप जल्द से जल्द ठीक कराएं और उसके बाद ही फिर वहां पे आप सोएं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने शौक को मारना नहीं चाहिए। शौक को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। उससे उस व्यक्ति की जवानी बनी रहती है और उसके अंदर में हर चीज के लिए उसको एक कौतूहल भी पैदा होता है। नियमित रूप से जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब एग्जाम का समय आया तो 10 घंटा पढ़ लिया और बाकी के टाइम में फिर मौज ले रहे हैं। यदि नियमित 2-2 घंटा सुबह शाम पढ़ें तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मनोरंजन के लिए भी प्रत्येक व्यक्ति को समय जरूर निकालना चाहिए। मनोरंजन के लिए आपको जो अच्छा लगे वो कार्य आप कर सकते हैं। कपड़ा आप जब कभी भी जैसे घरों के अंदर में वॉशिंग मशीन में या बाल्टी में रात भर भिगा करके न रखें, इससे केतु खराब होता है। जब भी कपड़ा भिगाएं उसको 2 से 3 घंटे 4 घंटे के अंदर में जरूर धो दिया करें। घरों के अंदर में जो खिड़की और दरवाजे होते हैं उनको हफ्ते में 2 बार जरूर खोलना चाहिए। आजकल बहुत से घरों में एसी लगा हुआ है, लोग खिड़की और दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलते हैं, लेकिन हफ्ते में 2 बार खिड़की और दरवाजों को जरूर खोलना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यदि आप इसके अंदर में कोई और विषय पर कोई कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें बताएं, हम उस विषय पर कार्यक्रम जरूर बनाएंगे। नारायण।